फिलहाल, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाया गया है नॉनसेंस। ठीक है, चलो ठीक है, आज हम लोग लगे हाथ देखेंगे ना कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है, सबसे मेन टॉपिक होता क्या है, बहुत सारे ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनकी 5 फॉर्म बनती है। जैसे गो का गो, वेंट, गॉन, ऐसे गोइंग और गोज बनता है ना, उसी प्रकार से हैज, हैव, हैड का सबका फॉर्म में बनता है। चलो हम लोग देख लेते हैं कि बी जो होता है और डू होता है और नीड होता है, नीड भी होता है ना जी, नीड होता है, हैज, हैव होता है, ठीक है। और आपको लगे हाथ बताऊं तो डेयर होता है, डेयर जानते हो जी, डेयर होता है, और विल होता है। क्या होता है? विल होता है। सबकी जो है 5 फॉर्म बनती हैं। पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस जो बी का मतलब क्या होता है बच्चों? होना होता है। बी का मतलब जो होता है होना, बी का मतलब क्या होता है? होना। गुड, बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता है। गुड। डू का मतलब करना, पीछे वाला बच्चा बहुत ही अच्छा है। अच्छा ऑनलाइन बच्चे आप देख रहे हो ना जी, गुड, बहुत अच्छा। आगे देखो, नीड का मतलब अगर कुछ होता है ना तो चाहिए, ठीक है ना। तो नीड का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? चाहिए। नीड का मतलब क्या कह सकते हैं? चाहिए होता है। और अगर इसकी जरूरत और आवश्यकता, नीड को क्या बोल सकते हो? ठीक है। हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है ना, या फिर पास, रखना या फिर पास। हैव का मतलब क्या होता है? रखना या फिर पास। डेयर का मतलब होता है साहस, साहस। डेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? साहस। गुड। विल का मतलब अगर कहें तो इच्छा होता है। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। विल होता है, विश होता है, ठीक है ना, इच्छा है। चलो ठीक है, आगे हम जान लेते हैं कि ये जो वी होता है इसको और क्या बोलते हैं, उसको सबसे पहले जान लेते हैं। वी को हम लोग बोल सकते हैं एम और आर, ठीक है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इनको देखा जाए तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट है तो सेकंड भी बनती होगी, सेकंड है तो थर्ड भी बनती होगी, अगर थर्ड है तो फोर्थ भी बनती होगी, और फोर्थ है तो फिफ्थ भी बनती होगी। क्यों जी? दिख रहा है सबको? क्यों सत्यम, दिख रहा है ये चीज? ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखो, हम लोग देखना चाहेंगे। चलो ठीक है, ऑनलाइन बच्चों आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, सॉरी कमेंट करो कि बी का क्या होता है सेकंड फॉर्म। अगर एम आर होता है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता होगा? वाज और वर। क्या होता है? वाज और वर होता है। और डू का जो सेकंड फॉर्म होता है उसका नाम होता है डिड, ठीक। और नीड का सेकंड फॉर्म होता है नीडेड। क्या होता है बच्चों? नीडेड। गुड। हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, और डेयर का सेकंड फॉर्म डेयर होता है, ठीक है। और विल का विल होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। आगे देखो, अगर इसका B3 देखा जाए तो बी का क्या होता है? बीन होता है। B3 बी का बीन होता है। और डिड का क्या होता है भैया? डन होता है, यानी कि डू का डन होता है। और नीड का नीडेड रहेगा, ठीक है ना, नीडेड हो जाएगा। और हैड का हैड ही रहेगा, ठीक है। और डेयर का डेयर ही रहेगा, ठीक है। कुछ फॉर्में ऐसी होती है जो सेकंड और थर्ड एक ही होती है, ठीक है ना। विल का विल ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते हैं फोर्थ फॉर्म क्या होता है। फोर्थ फॉर्म जैसे आप क्या करते हो? बीइंग करते हो। बीइंग का क्या होता है? बीइंग, ठीक ना, बीइंग का बीइंग होता है। डू का डूइंग होता है, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। और नीड का नीडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और डेयर हैव का हैविंग हो जाएगा, हैविंग यहीं से लिया गया है। और डेयर का डेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, विलिंग, ठीक है। इस प्रकार से 5 फॉर्म बनते हैं। आगे देखो, जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसका नाम क्या होता है? यहाँ इज होता है, और इसमें क्या होता है? डू है ना जी, डज होता है। और इसका क्या होता है? नीड्स हो जाएगा। और इसका क्या होगा? हैज होता है। और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? डेयर्स। और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? विल्स, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। आगे हम लोग कल की क्लासेस में सीखेंगे कि इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप